एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। तो भाई अभी जो आपने सुना पीएम मोदी ने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है, क्यों हुआ है, सबसे पहले ये सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये इम्प्लीमेंट होगा तो आगे क्या चीज़ें होगी और अब आगे जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स है उनको अब क्या देखना चाहिए। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने ये अनाउंसमेंट शायद इसलिए किया है क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ अभी दिल्ली में, जिसके कारण जो सरकार तक हिल गए, उनको ये पता चल गया कि भाई यूथ के पास, एक स्टूडेंट के पास क्या पावर है। अगर स्टूडेंट को वो हाथ में नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में है वो यूथ है। और जितने भी कोचिंग सेंटर्स है, अगर मैं जितने भी कोचिंग सेंटर्स बात करूँ, सबके पास स्टूडेंट है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वो कोचिंग का क्या हो रहा है कि कोचिंग एक अलग हब बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पावर का, जिसके कारण कभी भी कोचिंग वाले जो चाहते हैं भाई कि अगर मान लो कि उनके पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, भाई सरकार के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि वो ये देखते हैं कि यार कोचिंग वाले कल के दिन हमें मतलब फिर से प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास यूथ पावर है, तो इस यूथ को किसी भी तरीके से उनसे हटा करके हमारे पास लेके आना है। दैट्स द मोटो ऑफ दिस न्यूज़, कि उनका ये है कि भाई देखो है तो अच्छा इनिशिएटिव, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है। अगर ये फ्री ऑनलाइन कोचिंग सच में अगर ये चीज़ें आती है, सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फायदा देती है, तो भाई इससे बेटर चीज़ कुछ नहीं होगा। चाहे जितना भी चीज़ें हुआ हो प्रोटेस्ट में ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती है तो सबसे अच्छा चीज़ रहेगा, क्योंकि सबको फ्री ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि भाई कोचिंग में भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत पैसा देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर आप बोलो तो आधी जो आप पूछते वाले चीज जो पैसे रहते हैं वो सारी चीजें आप कोचिंग वाले को दे देते हो। एंड आप अभी भी देखते हो कि इंडिया में एक हब बन चुका है कोचिंग के लिए, हर एग्जाम्स के लिए, हर छोटा सा एग्जाम से लेके बड़ा एग्जाम्स का सबका एक अलग से कोचिंग खुल चुका है। तो अगर सरकार के तरफ से ये इनिशिएटिव आती है कि ऑनलाइन कोचिंग जो फ्री में अगर वो प्रोवाइड कर सके, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट इनिशिएटिव फ्रॉम देम। और अगर ये होती है तो भाई अब ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स का क्या होगा, तो भाई उनको कंपटीशन अब ज़्यादा करना पड़ेगा, जो प्राइसेस है उनको थोड़ा सा और डाउन करना पड़ेगा। मतलब कि अब जो 999 में वो बेच रहे हैं, 299 में बेच रहे हैं, शायद हो सकता है कि 50%, इवन दो 40%, 30% पे उनको प्राइस चीज़ें लेके आना पड़े, अगर ये इनिशिएटिव आ जाएगी तो। लेकिन ये इनिशिएटिव है, अभी इन्होंने ये चीज़ें बोला है, इसको इम्प्लीमेंट होने में, इनको आने में आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम अभी लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें जब आती है, अभी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोसेस में चलती है। अगर ये आती है, अगर मान लो कि अभी से अगर मान चलते हैं कि हाँ इसको ये फास्ट प्रोसेस में करते हैं, तो भी अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा, और अगर नहीं आना रहेगा तो नहीं आना रहेगा। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अपने गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर ये इनिशिएटिव लाते हैं तो बहुत अच्छा है कि सबको फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगा, और जो पैसे का जो ये कोचिंग वाले जितने भी लेते हैं वो आई थिंक बहुत कम हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है, और उनको भी ये पता चल चुका है अब गवर्नमेंट को कि भाई के यूथ यानी कि स्टूडेंट का पावर क्या है, और शायद ये एक बहुत सही के तरफ जा रहे हैं अब हम लोग। तो जैसे इसके बारे में और भी कुछ न्यूज़ मिलेगा तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।